नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के साथ ठोक तंत्र भी। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद मतगणना भी हो गया बीते दिन यानी कल। इसमें एनडीए गठबंधन की जीत हुई, बहुमत प्राप्त हुआ और थोड़ा सा के लिए महागठबंधन पीछे रह गया। मैं हूं सुनील बोबी और हमारे साथ हैं अभय कुमार। नमस्कार। देखिए, ऐसा चुनाव आज तक नहीं देखा। चुनावी राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अब तक ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जैसे लग रहा है कि क्रिकेट मैच हो रहा है। सर, आपको इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, जैसे लग रहा है कि आईपीएल का मैच चल रहा है। उधर मुंबई जीता और इधर एनडीए जीता। अंत तक रोमांच रहा। इस पूरे जो चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, एक एक सीट पर संघर्ष चल रहा था। कहीं 80 शुरुआती दौर में आप देखें कि शुरुआती दौर में जब बैलेट की गिनती हो रही थी, उस समय महागठबंधन जो एग्जिट पोल था टीवी चैनलों का, उसमें बिल्कुल जो है वो आगे दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही 2 घंटा समय बीतता है तो उस समय की स्थिति सर आप बता सकते हैं? 2 घंटे बीतने के बाद जो अचानक एकदम धीरे धीरे करवट लेना शुरू किया, लेकिन ऐसा भी नहीं लगा कि कहीं लग रहा है कि एनडीए बहुत ज़्यादा आगे है या महागठबंधन बहुत ज़्यादा आगे है, ऐसा नहीं लगा। लेकिन 12 बजे के बाद जो है तट ऊपर सा रहा। हाँ, 12 बजे के बाद से एकदम अंतिम तक बना रह गया। लेकिन राजद वाले भी आस नहीं छोड़े, बोले कि 5 बजने के बाद लालटेन जलने का समय होता है। तो जरूर जला, भले ही कुछ के लौ कम रही, उसका कम रहा। जैसे कह सकते हैं कि 125 पर मतलब कि एनडीए बहुमत में और 110 पर मतलब कि तो कोई खास अंतर तो नहीं रहा। कभी कभी तो मतलब दोनों को बराबर भी दिखा। कभी जो पहले जो था बीच में जो हुआ, एनडीए जो था, एनडीए के यानी भाजपा जो था वो एक बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभरा, बिल्कुल है ना। राजद को भी पछाड़ दिया, दूसरे नंबर पर राजद और तीसरे नंबर पर जदयू। लेकिन फिर बाद में जो है एनडीए जो है, एनडीए का भाजपा जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन एक चीज देखिए, तेजस्वी ने जितनी मजबूती से और 1 मैन आर्मी की तरह चुनाव लड़ा, ये सारा का सारा खेल अगर कोई बिगाड़ने का काम किया है तो वो है मोदी मैजिक। आपको मानना पड़ेगा, विपक्षी भी स्वीकार कर रहे हैं। कैसे सर बिगाड़ दिए? खेल तो चिराग पासवान ने बिगाड़ा है। चिराग पासवान ने खेल बिगाड़ा एनडीए का, नीतीश कुमार का। मोदी ने तेजस्वी का खेल बिगाड़ दिया। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो चिराग पासवान का जो मंसूबा था कि नीतीश को हराना, तो उसमें सफल हो गया। यानी कि जो जदयू जो बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में चुनाव में था, वो तो अब पीछे हो गया है। अब ये सस्पेंस भी बन गई है कि क्या भगवा के झंडे पर जदयू के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये बहुत सोचनीय मुद्दा हो गया। बिल्कुल। आप जब पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें रिजल्ट अगर देखेंगे तो उसमें मोदी की एंट्री नहीं हुई थी। सेकंड चरण के चुनाव से मोदी की एंट्री हुई और उन्होंने रैलियां की, और जो परसेप्शन बना था इनका तेजस्वी यादव का कि नौकरी देंगे, और लोग जंगल राज को भूल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक जुमला फेंका, जंगल राज का युवराज, और वो जुमला काम कर गया। पता है कि डबल इंजन के सरकार में डबल युवराज नहीं, ऐसे ही यूपी चुनाव में भी उन्होंने वो राहुल गांधी की तरफ इशारा था उनका। और यूपी चुनाव में भी अखिलेश और राहुल गांधी साथ में थे, तो वहां भी उन्होंने वही बताया था कि एक तरफ जो डबल इंजन की सरकार है, दूसरी तरफ 2 युवराज है। और मोदी का ये पहला चरण के जो चुनाव हुए वो औरंगाबाद में दिख रही स्थिति क्या रहा। 6 सीट पर महागठबंधन, जिसमें राजद और कांग्रेस की जीत हुई। सुनील जी, एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ जो जीत हुई राजद की, इसमें राजद से भी ज़्यादा यहाँ आपसी सामंजस्य जो रहा, जदयू और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जो दूरी रही, वो बड़ा कारण है। और कहीं न कहीं देखिए, हमारे बगल के ओबरा सीट पर भाजपा के मतलब जो सक्रिय कार्यकर्ता थे वो लोजपा के साथ हो गए थे। यहाँ जो देखिए, अगर गोह में गोह प्रखंड का पूरा टीम जो है सो आज चली गई थी। बात है। लेकिन पहले की अगर बात कर ले तो सत्ता पक्ष मजबूत,
लेकिन विपक्ष कमजोर रहता था। लेकिन इस बार सत्ता पक्ष अगर 125 सीट पर है तो 110 सीट पर विपक्ष भी है, यानी विपक्ष भी पूर्णतः मजबूत रहेगा। हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि 125 एनडीए यानी बहुमत पर, और जिसमें भाजपा जो है 74 सीट पर, जदयू 43 सीट पर और वीआईपी के 4 सीट और हम के 4 सीट हैं। वहीं अगर महागठबंधन की बात कर ले तो महागठबंधन के राजद जो है 75 सीटों पर, कांग्रेस 19 सीटों पर और लेफ्ट पार्टियां जो हैं वह 16 सीटों पर, 110 होता है, जिसमें एलजेपी जो है यानी लोजपा जो है 1 सीट पर और अन्य जो है 7 पर हैं। लेकिन उसमें मगध कहीं दिख नहीं रहा है। एनडीए का मगध में चाहे शाहाबाद क्षेत्र है, कहीं दिख नहीं रहा है। एक मतलब आपके साथ एक लाइन मैं और जोड़ना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव ने जो पूरे चुनाव प्रक्रिया में संघर्ष किया, लेकिन 5 सालों तक कहीं सड़क पे संघर्ष नहीं दिखा। हालांकि अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे, लेकिन सड़क पर संघर्ष, आरोप जरूर लगा चुनाव में 7 निश्चय योजना में घोटाला है, अफसरशाही बढ़ गया है, लेकिन उसके खिलाफ सड़क पे संघर्ष, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसा है, वो कह सकते हैं कि 10 लाख नौकरी देने का जो तेजस्वी का वादा था, वो 19 लाख रोजगार सृजन करने का जो मोदी जी का जो भाजपा का रहा कि हम 19 लाख रोजगार सृजन करेंगे, वह तो मैंने भारी पड़ गया। नहीं देखिए, भारी देखिए, एक विश्वास जितना होता है। भाजपा ने अब तक जितने वादे किए थे, धीरे चाहे 370 का वादा हो, चाहे जो भी, वो वादा धीरे धीरे, और नीतीश की भी छवि वैसी ही है कि शराबबंदी तो शराबबंदी। अगर 7 निश्चय का उन्होंने चुनाव में लेकर घोषणा किया था तो 7 निश्चय लागू किया, भले जो भी हो उसमें, लेकिन आरजेडी और चाहे कांग्रेस के साथ में जनता उनके वादे पर उस तरह से विश्वास नहीं कर पाई। ये एक मुख्य कारण ये भी रहा कि ये जनता विश्वास नहीं कर पाई उनके वादे पर, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने अभिमन्यु की तरह लड़ा। यानी कि दूसरे स्तर के जो चुनाव हुए दूसरे फेज में, उससे एनडीए की बढ़त हुई। हाँ, एनडीए की दूसरे और तीसरे में, मैंने यही तो कहा, मोदी मैजिक काम किया। मोदी जब इस चुनाव में एंट्री किया तो मोदी मैजिक काम किया। तो जो पहला फेज का जो चुनाव हुआ उसमें भी मोदी जी आए थे? नहीं आए थे मोदी जी नहीं आए थे, दूसरे फेज से ही आए थे। अच्छा, दूसरे फेज से ही आए थे। अगर वह पहले फेज से आते तो शायद यहाँ भी म्यूजिक मैजिक काम कर जाता। और यहाँ राजद को पिछड़ने का क्या कारण रह गया? कहाँ है यहाँ, मतलब कि पूरे चुनाव में? पूरे चुनाव में मैं, आपको तो पता है कि मैं गया था, तीसरे फेज के चुनाव में मैं गया था उत्तरी बिहार में। मैंने हम कहना चाह रहे हैं कि जो सीट का बंटवारा हुआ संजीदगी से किया गया। एक चीज बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि कांग्रेस को 70 सीट देना, लेकिन कांग्रेस जो है से वाम दलों अच्छा नहीं कर पाया। वो मतलब कि अन्य जो पार्टियां थी वो अच्छा कर पाई है। कन्हैया कुमार ने जो अपने क्षेत्र में अपने पार्टी के लिए जो काम किया वो सक्सेसफुल रहा। जो वाम दलों ने है 32 स्टार प्रचारक उतारे इस चुनाव में, लेकिन कांग्रेस को स्टार प्रचारक राहुल गांधी के अलावा कोई नजर नहीं आए। और राहुल गांधी भी आए तो मतलब कि वह देश का मुद्दा, सैनिक के मुद्दा, तो पाकिस्तान के मुद्दा, अन्य मुद्दों पर ही वो बात करते रह गए। देखिए, जो राहुल गांधी जो भी बात किए वो उनका, वो नेशनल नेता है, नेशनल के बात किए, लेकिन जो तेजस्वी यादव जो अकेले सब जगह गए, और उनका जो समीकरण है MY वो तो साथ था ही, लेकिन जो किसी को साथ लेके नहीं गए, जो अन्य जातियाँ जुटती थी, उस तरह से किसी नेता को साथ लेकर नहीं गए। और दूसरा एक चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है, ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जहाँ पर उन्होंने जो पार्टी है वो मैंने बिहार में अच्छा प्रदर्शन रहा, वो नुकसान राजद को ही पहुंचाया। चलिए, चर्चाओं का विषय जो है चलता रहेगा, आगे भी हम वीडियो में हम दोनों लेकर आपके बीच आते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि बिहार के इलेक्शन का चुनाव जो है वह कितने अच्छा रहा, कैसे रहा, क्यों रहा, और नीतीश सरकार कैसे बन रही है, और तेजस्वी यादव का क्या बयान आ रहा है। नीतीश कुमार अब तक जनता के सामने नहीं आ पाए हैं, तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं आया है। इन तमाम चीज़ों को आपके बीच अभय कुमार और मैं सुनील बॉबी। एक चीज़ मैं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोगों की पूरी नज़र जो मीटिंग चल रही है मुख्यमंत्री के आवास में, उस पर है, और हम लोग मंत्री के बंटवारे, जो मंत्रिमंडल का जो बंटवारा होगा उस पर नज़र बनाए हुए हैं। उसकी पूरी जानकारी हम अगले वीडियो में देते रहेंगे। यह भी बताएंगे, जो हर बार शिक्षा मंत्री बदलते रहते हैं, क्या इस बार जो शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जो खड़े थे वह चुनाव जीते हैं या हारे हैं? इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर चलते चलते आपसे यह जरूर कहना चाहेंगे,
अगर मगध संवाद और ठोक तंत्र को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका सहयोग मिलता रहे और हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।